हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपरों का एनालिसिस कर रहे थे। और आज उस श्रृंखला में करने जा रहे हैं हम माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस। ठीक है, ये टेस्ट होता है आपका 15 जून 2025 को। इसके पहले हमने क्या किया है, इससे पहले हमने किया है आपकी माइनर टेस्ट 5 का एनालिसिस, यानी 5 तक यानी 1 से 5 माइनर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं और एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनकी वीडियो अपने प्लेलिस्ट में वहाँ पर आप जाके देख सकते हो यदि नहीं देखे हैं तो। अच्छे से हमने समझाया, प्रत्येक क्वेश्चन को समझाया, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ हमने प्रत्येक चारों ऑप्शनों को समझाया, व्याख्या की है, और चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ साथ हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी साथ साथ लिया है। ठीक है, देखोगे तब पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एनालिसिस कैसा किया हुआ है, व्याख्या कैसे की हुई है, देखने के बाद पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं, इनकी प्लेलिस्ट आपकी बनाई हुई है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस। इसमें सर्वप्रथम हम करेंगे राजस्थान की ज्योग्राफी संबंधित है आपके 3 टॉपिक। कौन से थे आपके आज के टेस्ट में टॉपिक थे? ये तो पहला टॉपिक था आपका वन संपदा, ठीक है। दूसरा टॉपिक था आपका उद्योग ज्योग्राफी संबंधित। तीसरा टॉपिक था आपका पशुपालन व डेयरी विभाग, पशुपालन व डेयरी विभाग। इसके अलावा एक चौथा ऑप्शन और था टॉपिक पर्यटन विभाग, पर्यटन। ठीक है, ये 4 टॉपिक आज के इस माइनर टेस्ट में आपकी ज्योग्राफी के टॉपिक थे, बाकी आपके भारतीय पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक थे। ठीक है, और पीछे जो माइनर टेस्ट हुआ था थोड़ा सा उसका देखिए, तो पीछे आपकी ज्योग्राफी का टेस्ट था, उसमें आपके राजस्थान की अवस्थिति आ गई थी, राजस्थान का अपतंत्र आ गया था, राजस्थान का जलवायु आ गई थी। ठीक है, तो 3 टॉपिक हमने उसमें कर लिए थे राजस्थान ज्योग्राफी के, और 4 टॉपिक आज हो जाएंगे आपके। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट चल रहे 5 और 6 आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, तो 5 और 6 दोनों राजस्थान ज्योग्राफी से हम देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर पीछे के आपकी भारतीय जो आपकी भारतीय राजनीति विज्ञान है उसके क्वेश्चन थे, और उसमें थे आपकी कौन कौन से, जो आपकी संविधान सभा थी, संविधान की विशेषताएं थी, मूल अधिकार थे और मूल कर्तव्य थे। आज आगे वाले में आपके कौन से आएंगे? नीति निर्देश तत्व है, राष्ट्रपति और आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आज वाले माइनर टेस्ट 6 के अंदर। पहले तो मैं टॉपिक का पता होना चाहिए आपका कि सिलेबस का, सर्वप्रथम आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, कौन सा टॉपिक अपने सिलेबस में, कौन सा टॉपिक नहीं है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस के ऑप्शन आते हैं जिनको काटना होता है। ठीक है, जैसे आपके ऐड एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ मैं, जैसे आपकी 4 सभ्यताएँ हैं। कौन कौन सी है 4 सभ्यताएँ? आपके आड़ है, कालीबंगा है, बेराट है, और कौन सी रहेगी? गणेश्वर है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके कभी कभी 2 ऑप्शनों में दूसरी सभ्यता आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे होगा, आपको यदि सिलेबस पता है तो आराम से काट सकते हो। ठीक है, जैसे आपका 1919 और 1935 2 अधिनियम है। कौन सा आपका? 1919 और 1935। तो पीछे के एग्जाम का मैं बता दूँ, आपका थोड़ा सा बताना जरूरी हो जाता है। तो 1919 1935 2 ही है। इसके अलावा आपके जो ऑप्शन आते हैं ना इन दोनों में से, ठीक है, कभी कभी 1935 आता है, और इसके अलावा तीनों ऑप्शन आपके अलग ही आते हैं। तो आपके अधिनियम में 1935 है, तो अलग को पढ़ने की क्या जरूरत है, आराम से आप पढ़ सकते हो। यदि उसकी समझ में, आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप 1935 कर सकते हो। कभी कभी 1919 का आता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं आपने, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को देखने को मिले होंगे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए 2011 से लेकर 2022 तक, तो आपको इन चीज़ों का आपको पता चल जाएगा कि क्या है अपना सिलेबस, क्या है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, आरपीसी का पैटर्न क्या है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे तब आपका इस चीज़ का अनुभव हो जाता है। तो देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम करते हैं माइनर टेस्ट 6 का शुरुआत। 6 को शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जो दोस्त नए जुड़े हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के बाद बताइए कि विश्लेषण कैसा लग रहा है। जो नए आए वो बताइए, पहले वाले तो बता रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको विश्लेषण, एनालिसिस कैसा लग रहा है। कोई कमी हो तो वो कमेंट में बताए, कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो कमेंट में बताए, ताकि हम उसका अच्छे से विश्लेषण करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका वन संपदा से संबंधित है, पहला यही पढ़ेंगे। वन संपदा से बता दूं, आपकी 2023 की रिपोर्ट से ज़्यादातर 90% चांस है आपके 2023 की रिपोर्ट से पूछना क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर आज तक क्वेश्चन पूछे हैं वो या तो न्यूनतम रिपोर्ट के आधार पर पूछे हैं, चाहे राजस्थान प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट मान लो, चाहे आपकी देहरादून वाली रिपोर्ट मान लो, इन दोनों पर आधारित आपके क्वेश्चन बार बार पूछे गए। या एक पूछा जाता है जो आपके +1 है, वो +1 के बारे में पूछा गया। इसके अलावा आपके इसके में एक क्रम पूछा जाता है जो आपकी वन क्षेत्र है, जो आपकी कौन सी, जैसे पतझड़ वन, दोग वन, सागवान वन और आपके सदाबहार वन, इनका क्रम पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत भाग पर ये है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया प्रीवियस ईयर। तो पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना जरूरी होता है सेकंड ग्रेड से संबंधित। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका? तो पहला क्वेश्चन आता है आपका, देखो, प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 के अनुसार राज्य में रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है उदयपुर चित्तौड़गढ़
12 व करौली में, या श्रीगंगानगर व बीकानेर में, या उदयपुर 12 के मान। तो किसमें आपका जो रक्षित वन है, किस रिपोर्ट के अनुसार प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 के अनुसार 12 और करौली के अंदर सर्वाधिक रक्षित वन है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आप जो किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट का पता लगना चाहिए आपको। रिपोर्ट की बात कर रहा है आपका प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग 2023, तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट ये आपकी 2023 है कि रिपोर्ट आपकी किसी प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग 2023। ठीक है, इसके अनुसार हमें बताया गया कि अभिलेखित वन कितने आपके राजस्थान में, अभिलेखित वन की बात करें तो राजस्थान में अभिलेखित वन आपका 32,921 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर, 32,921 वर्ग किलोमीटर है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग रखते हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपका, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जिसे लास्ट टाइम आपके 2019 वाला पूछा गया था, भौगोलिक क्षेत्र, क्योंकि रिपोर्ट हर 2 साल से आती है ना। भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत आपका, 9.61%। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका यही बनता है, यदि डायरेक्ट फेट क्वेश्चन इससे पूछता है तो 9.61% वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक, कितना है आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का अभिलेखित वन 9.61% है। कुल अभिलेखित वन कितना है आपकी 32,921 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इस जो अभिलेखित वन है इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपकी 3 भागों में बांटा गया। ठीक, कौन कौन से 3 भागों में सर, देखो कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया, आपका 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया, देखिए पहला कौन सा है आपका, पहला है आपका आरक्षित वन। कौन सा वन, आरक्षित वन। ठीक है, पहला आरक्षित वन हो गया। कितने भाग पर आपका आरक्षित वन, आरक्षित वन है आपकी 12,178, 12,178। ठीक है, 32,000 में 12,178 कौन से आपके आरक्षित वन 0.03। ठीक है, पूरा बोल सकते हैं। जो कुल कितने प्रतिशत भाग पर है, कुल प्रतिशत भाग की बात करें इसमें तो कितने प्रतिशत भाग पर है, ये आपका 36.99, कुल वन का कितना आपका 36.99%। और आरक्षित वन सर्वाधिक कौन से जिले में आपकी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। कौन सी में आपकी, उदयपुर व चित्तौड़गढ़। तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपकी पहली तो आपकी। ठीक है, दूसरा अभी हमने क्वेश्चन पूछा है, कौन सा आपका रक्षित वन वाला, कौन सा आपका रक्षित वन। तो रक्षित वन है तो कुल वन कितने आपके रक्षित राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में आपके कितने वर्ग किलोमीटर पर है रक्षित वन, 18,605.18। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, 56.51%। कितने पर आपका 56.51%। और सर्वाधिक कितने कौन से जिलों में आपकी, 12 और करौली के अंदर। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बनता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट एक तो ये बनता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वन कौन से आपकी लक्षित वन है, कितने प्रतिशत भाग पर आपकी 56.51% भाग के ऊपर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है। और तीसरा आपके अवर्गीकृत वन है, तीसरे कौन से आपके अवर्गीकृत वन है, यानी अभिलेखित वन को 3 भागों में बांटा है, आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। वर्गीकृत राजस्थान के कितने किलोमीटर में पहले हुई आपकी, राजस्थान में 2137.79। ठीक है, कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर है, 6.50। ठीक है, और सर्वाधिक किस जिले में आपकी, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में किसमें आपकी, गंगानगर, श्रीगंगानगर के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तो इसमें क्या याद करना, हमें बीकानेर याद करना था। ठीक है, कौन सा, बीकानेर, ये तो हमें बीकानेर याद करना, इसमें 12 याद करना था, और इसमें उदयपुर याद करना। ओवरऑल देखें हम सर्वाधिक अभिलेखित वन पूछ ले कि सर्वाधिक अभिलेखित वन कौन है, तो सर्वाधिक अभिलेखित वन है वह है आपकी, सबसे पहले आएगा आपका उदयपुर, और उदयपुर के बाद में जिला पूछे तो उदयपुर के बाद में आएगा आपका 12, उदयपुर के बाद में क्या आएगा आपका 12। ठीक है, ये था आपका इस क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण, और अच्छे से हमने समझा है। ठीक है, कोई कमी रही तो बताओ भाई, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं है तो बताओ। अवर्गीकृत, ठीक है, तो यहाँ पर देखो उदयपुर आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर है, उदयपुर में, और रक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पर आपका 12 के अंदर, अवर्गीकृत वन सर्वाधिक कहाँ पर आपका बीकानेर के अंदर। ठीक है, और कुल अभिलेखित वन कितना आपका 32,921 वर्ग किलोमीटर, और कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र पहले हुए आपके
9.61%। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो आपका आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। और देखो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं वो इसी के दिए हुए हैं, तो मैंने अभी बता दिया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में कौन सी आपकी आरक्षित वन, ठीक है। 12 करौली में कौन से आपके रक्षित वन, बीकानेर और श्रीगंगानगर, बीकानेर पहले आएगा और श्रीगंगानगर में कौन से, बीकानेर में आपके अवर्गीकृत वन है दोनों के अंदर, ठीक है। उदयपुर वारा में अभिलेखित वन देखिए आपके सर्वाधिक अभिलेखित वन उदयपुर में, फिर 12 के अंदर है। तो देखो चारों ऑप्शन इसी क्वेश्चन पर डिपेंड थे जिसकी हमने व्याख्या नीचे की है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है। तो राजस्थान में वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन हमें बताना है, ठीक है भाई बताते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पतझड़ी वन है शुष्क, उसके मानसूनी वन भी खा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पर कौन से संवर्षा रेखा सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों पर जाती है, जहाँ 50 से 100 सेमी वर्षा होती है ना, सेमी वर्षा, वहाँ पर आपकी पतझड़ी वन या मानसूनी वन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में धोखड़ा वन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर यानी पश्चिमी रेतीला प्रदेश है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। पश्चिमी रेतीला प्रदेश कितने भाग पर आपका 61.11%, यानी रेगिस्तानी क्षेत्र है वो 61.11% क्षेत्र है, वो कौन सा आपका रेगिस्तान क्षेत्र, उसको छोड़कर शेष संपूर्ण भाग पर धोखड़ा वन पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर रेगिस्तान क्षेत्र में कौन से पाए जाते हैं आपकी, कांटेदार वन, कांटेदार वन पाए जाते हैं इस रेगिस्तान क्षेत्र पर, ध्यान रखना। धोखड़ा वन इसको अन्य नाम से बताइए तो हम धोख के नाम से जान जाता है इसको, धोख भी आ सकता है, धोख की जगह धोखड़ा की जगह क्या आ सकता है आपका, धोख भी आ सकता है, बिल्कुल राइट है। शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। शुष्क सागवान है ये आपके 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये भी आपकी, ठीक है। और कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए आपके राजस्थान में, राजस्थान में फैले हुए आपके शुष्क सागवान 6.86%, ठीक है। क्रम पूछा जाता है, मैंने बताया था बात। उपोषण पर्वतीय वन राज्य कुल वन क्षेत्र के 2.39% भूभाग पर स्थित है, नहीं ये आपका गलत हो जाएगा। कितने भूभाग पर स्थित है आपके 0.39% भूभाग पर विस्तृत है, कौन सी आपकी उपोषण पर्वतीय वन। कहाँ पर पाई जाती है, ये केवल एक ही स्थान पाई जाती है आपके माउंट आबू, माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर आपके सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। हमें क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कितने प्रतिशत क्षेत्र में पाए जाते हैं आपके उपोषण पर्वतीय वन, 0.39%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो क्रम पूछा जाता है, मैं क्रम बता देता हूँ यहाँ पर। इसका पीछे आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो पूछा गया था, क्रम। देखो सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं आपके, सर्वाधिक की बात करें हम, सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं आपके, दो वन पाए जाते हैं आपके सर्वाधिक, दो वन। कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं आपके राजस्थान के 58.11% भाग पर, ठीक है। दूसरे सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं आपके, पतझड़ वन पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके 28.38% भाग पर। तीसरे पाए जाते हैं आपके कौन से वन पाए जाते हैं आपके, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। कितने प्रतिशत भाग पर आ जाती है, ये पाई जाती है आपकी 6.86% पर, 6.86% पर। चौथे वन पाए जाते हैं आपके कौन से, आपके कांटेदार वन, जो आपके रेतीले प्रदेश में पाए जाते हैं, आपके रेगिस्तान में पाए जाते हैं आपके कांटेदार वन, कांटेदार वन। और कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं कांटेदार वन, 6.26% पाए जाते हैं, ठीक है। और पांचवें आपके वन पाए जाते हैं राजस्थान में कौन से, आपके सदाबहार वन या उपोषण वन, सदाबहार वन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं आपकी उपोषण वन। अभी हमने पढ़ा था ये राजस्थान कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पाए जाते हैं आपके 0.39%। और भाग देंगे तो कौन से आपके माउंट आबू के अंदर पाए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही के अंदर। और शुष्क आपके कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, मैंने डायरेक्ट लिखा कांटेदार वन ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बाकी ऐसे पूरा नाम बोलूँ इसका, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन होता है, वो आपका 6.26% भाग। ये क्रम आपका पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अंदर, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है ये आपका, कि यदि यहाँ से पूछता है तो ये क्रम पूछेगा वापस, या पूछेगा इनमें से कौन सा वन कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, सर्वाधिक भाग पर कौन से वन क्षेत्र पर फैले हुए हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 सत्य कथन क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। राजस्थान में सालर, बोस, वालिया, सेराता वन पाए जाते हैं।
तो सालरवन राजस्थान में कहाँ पर पाए जाते हैं आपके? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका धौलपुर, करौली तथा सवाईमाधोपुर। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका उदयपुर, राजसमंद तथा चित्तौड़गढ़। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बारां, झालावाड़ तथा कोटा। चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़। तो कौन से जिलों में पाया जाता है? सालरवन पाया जाता है आपका उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 का। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपके सालरवन पूछा जाता है। दूसरा आपका मैंने अभी बताया था कौन सा आपका प्लास वाला, कौन सा पूछा जाता है आपका? प्लास। प्लास को अन्य किस नाम से जाना जाता है आपका? इसे आपकी जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, जंगल की आग। और इस प्लास के आपके जिले पूछे गए, बार बार पूछा गया आपका ये क्वेश्चन। आप परिवेश की किताब उठा के देखना, प्लास आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया परिवेश के अंदर। कौन कौन से जिलों में पाया जाता है? देखो अलवर, अलवर के अलावा आपका अजमेर, अजमेर के अलावा आपका सिरोही, सिरोही के अलावा आपका उदयपुर, उदयपुर के अलावा आपका पाली, पाली के अलावा आपका राजसमंद, और राजसमंद के अलावा आपका चित्तौड़गढ़। इन जिलों में पाया जाता है। और बार बार क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाड़मेर क्षेत्र के अंदर कौन सा वन पाया जाता है आपका, कौन सा वन नहीं पाया जाता? नहीं में तो ये पूछा है कि बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर और जो आपकी जालोर की जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ वगैरह ये पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर कौन सा वन नहीं पाया जाता, कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता, प्लास का नहीं पाया जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट ये प्लास वाला बनता है इस क्वेश्चन से संबंधित। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलो ये आ गई आपकी ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई? पहली बात तो इसको समझो पहले आप। तो सबसे पहले आपको इसको समझना। सबसे पहले क्या आपके ISFR रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है आपका FSI। ठीक है, कौन सा? भारतीय वन संरक्षण। ठीक है, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय बताऊँ मैं, इसका मुख्यालय आपका देहरादून। ये देहरादून आपका रिपोर्ट जारी करता है। कब करता है? आपका प्रति 2 वर्ष में आपकी जारी करता है ये विभाग। जो भारतीय वन संरक्षण विभाग है ये प्रति 2 वर्ष में आपकी वन रिपोर्ट जारी करता है, प्रति 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी करता है। फर्स्ट कब की थी इसने? फर्स्ट की थी इसने 1987 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1987 की ईस्वी। ठीक है, और आपकी अब नवीनतम जारी की थी। नवीनतम जारी कब की थी आपकी? नवीनतम की बात करें हम, नवीनतम की, तो नवीनतम आपकी वन रिपोर्ट जारी हुई थी आपकी 21 दिसंबर 2024 को। और आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, या तो ये डेट पूछ ली जाएगी 21 दिसंबर 2024 वाली। ये डेट आपको पहले तो ये डेट याद होनी चाहिए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार हमें पूछा कि सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कौन सी आपकी? सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं की बात करें हम, वन अग्नि घटनाएं कब की? आपकी 2023-24 की बात करें हम, 2023-24 की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो किस जिले में हुई आपकी? सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा हुई आपकी उदयपुर के अंदर। सबसे ज़्यादा उदयपुर में हुई है। उदयपुर के बाद में आपकी प्रतापगढ़ के अंदर हुई है, इसमें हुई आपकी प्रतापगढ़ के अंदर। और प्रतापगढ़ के बाद में आपकी डूंगरपुर के अंदर हुई है। एक क्रम याद कर लेना भाई। डूंगरपुर के बाद में आपकी राजसमंद के अंदर हुई है। और देखो चारों ऑप्शन यही दे रखे हैं क्वेश्चन बनाने के। देखो आपको चारों ऑप्शन ये दे रखे हैं। सर्वाधिक इसमें हुई आपकी उदयपुर में, उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के बाद में राजसमंद के अंदर। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट याद होनी चाहिए, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका सेकेंड ग्रेड के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं आपकी उदयपुर के अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा किसमें हुई? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। राजस्थान में खसखस उत्पादित करने वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। कौन सी घास? आपका खसखस। पहले तो ये याद होना चाहिए खसखस आती है आपकी। खसखस काम की आती है जो आपका इत्र बनाने को आती है ना, शरबत और इत्र। ये आपको बार बार पढ़ा होगा आपका ना, शरबत और इत्र बनाने में काम आती है। और कब कहाँ पाई जाती है यह तो आपको पता होना चाहिए। खसखस का नाम सुनते हैं आपको पता होना चाहिए आपकी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कौन सी राजस्थान में पाई जाती है? पूर्वी, यानी इधर आपके सवाईमाधोपुर और बारां, करौली इधर वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो देखो इसे ऑप्शन देखो, फिर ऑप्शन देखिए फिर। तो इसमें बीकानेर दे रखा है? नहीं। इसमें जैसलमेर दे रखा है? नहीं होगा। उदयपुर दे रखा है? नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भरतपुर, सवाईमाधोपुर। यदि आपको इतना पता है कि पूरी राजस्थान पाई जाती है तो आप ऑप्शन काट सकते हो।
यदि आपको ये नहीं पता है तो आप मुश्किल हो सकते हैं। तो ये बात करते हैं, जैसलमेर बाड़मेर में कौन सी घास पाई जाती है आपकी? सेवण घास पाई जाती है, और जिसको लिलोन भी बोलते हैं, सेवण या लिलोन, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है ये आपकी, ठीक है। और ये आपकी जो सेवण घास है वो क्या कहलाती है? आपकी गोडावण की शरण स्थली भी कहलाती है। गोडावण पता ही आपकी जैसलमेर बार कृत्रिम रूप से गोडावण की उत्पत्ति की गई है, प्रजनन किया गया है, गोडावण की शरण स्थली। चर्चा का क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। शरण स्थली कौन सी? गोडावण की शरण स्थली सेवण घास लिलोन कहलाती है, ठीक है। वही बात करें हम आपका उदयपुर और बांसवाड़ा के अंदर, तो उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर कौन सी घास पाई जाती है? उदयपुर बांसवाड़ा के अंदर बात करें हम तो कौन सी घास? आपकी बांस ले सकते हैं, जो सर्वाधिक लंबी घास होती है, और इसे आपके आदिवासियों का हरा सोना भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आपके आदिवासियों का हरा सोना, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। वही बात करते हैं यहाँ पर, देखो बीकानेर, बीकानेर में कौन सी घास पाई जाती है? बीकानेर में आपकी बूर घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? आपकी बूर घास। ये क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण हो गया, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1-5 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो पहले तो मैं देखो ये क्या पूछा आपका, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 कब जारी की थी आपकी? कौन सी थी आपकी? पहले तो याद होनी चाहिए आपकी 18वीं थी। कौन सी थी आपकी? 18वीं थी। कब जारी की गई थी? अभी मैंने अभी पीछे डेट बताई, 21 दिसंबर 2024 को, सॉरी 21 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई थी रिपोर्ट। पहला ऑप्शन क्या बचा भाई? वर्णावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की, बिल्कुल कमी दर्ज की। कितनी कमी दर्ज की आपकी? 0.53%। पूरी याद होनी चाहिए आपको, 0.53% की कमी की दर्ज की गई। और वैसे किलोमीटर में पूछे आपकी, तो किलोमीटर में कितना कमी की गई आपका? 80.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। किसमें? वर्णावरण। बिल्कुल राइट खतरना पहला। दूसरा दे रखा आपका, वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। कौन से क्षेत्र में? आपकी वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल की गई। कितनी की गई है आपकी? 4.61%। कितनी? 4.16%। और वैसे किलोमीटर में पूछें तो कितनी हुई आपकी? 478 पॉइंट। पूछा जा सकता है कि वृक्षावरण क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो 478.26 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि आंकी गई है, बिल्कुल राइट आंकी गई है, ठीक है। और वैसे वर्ग किलोमीटर पूछे तो 6 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में क्या मापी गई? आपकी वृद्धि मापी गई है वन क्षेत्र के अंदर। तो ये आपकी रिपोर्ट याद होनी चाहिए आपको। 0.53% की कमी हुई है आपकी, 4.61% की वृद्धि हुई है वृक्षावरण के अंदर, और आपकी वन क्षेत्र में आपकी 0.01% की वृद्धि आंकी गई है। ये भी आपका बिल्कुल राइट खतरना है। तीनों खतरना आपके राइट खतरना है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? तीनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। कितना किया गया भाई? 0.03 हेक्टेयर, ठीक है। वन विभाग की बात करें तो राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी? वन विभाग की स्थापना हुई थी आपकी 1950 के अंदर। 1950 के अंदर वन विभाग की स्थापना हुई थी। और यही बात करें राजस्थान वन नीति 2023, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी भाई? 2023 वाली ये जारी की गई थी आपकी 5 जून 2023 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी ये पूछी जा सकती है आपकी वन रिपोर्ट वन नीति 2023 वाली, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 0.03 हेक्टेयर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 क्या है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था हमें, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न खतरों पर विचार करिए। देखो पहले भी कर चुके हैं। तो पहला दे रखा हमें, यह वन 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल मैंने बार पहले बताया था, 50 से 100 सेमी वाली वर्षा क्षेत्रों में पाए जाते हैं पतझड़ी वन, बिल्कुल राइट। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं, बिल्कुल देखे जा सकते हैं। ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र शिलाओं में पाए जाते थे, यह आपका गलत हो जाएगा। आबू पर्वतीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? मैंने अभी बताया था, पीछे विश्लेषण किया था। वो पाए जाते हैं आपके उपोषण वन। कौन से? आपके उपोषण पर्वतीय वन, उपोषण पर्वतीय वन। जो मैंने पहले विश्लेषण कर दिया, वही क्वेश्चन आपको वापस आ गया। यदि आप पहले से अच्छे से तैयारी की है तो वहीं से आप अगले वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। सदाबहार वन, सदाबहार वन भी बोलते हैं यहाँ पर इनको,
जो आपके सिर्फ माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सर ये बताओ कि ये पतझड़ी वन, अभी बताओ, देखो ये पतझड़ी वन आपके ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपके तो दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, वह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में तो पूर्वी में पाए जाते हैं, और दक्षिण राजस्थान जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, वहाँ सभी में आपकी उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सत्य है, सत्य की बात करें तो केवल 1 और 2 सत्य है, तीसरा तो हमने गलत हो गया क्योंकि ये माउंट आबू केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। तो देखो क्षेत्रफल में बात करें तो सर्वाधिक तो उदयपुर में है। उदयपुर में कितना आपका, उदयपुर के अंदर है आपका 2753.39। ठीक है, सर्वाधिक उदयपुर में। उदयपुर के बाद में आपका अलवर के अंदर है, अलवर के बाद में प्रतापगढ़, फिर 12। याद रखने वाली बात है, किसने पूछा आपका क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल में कौन कौन से आएंगे आपको, देखो पहले तो उदयपुर आएगा, उदयपुर के बाद में कौन सा आएगा आपका, अलवर आएगा, अलवर के बाद में कौन सा आएगा आपका, प्रतापगढ़ आएगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आपका 12 आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। तो क्षेत्रफल में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वहीं देखो आपका नीचे बता देता हूँ प्रतिशत में और न्यूनतम भी बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आपको याद हो जाए। प्रतिशत में आपका आ जाए, प्रतिशत में पूछ ले तो प्रतिशत में सर्वाधिक आपके उदयपुर के अंदर, सर्वाधिक इसमें उदयपुर में। ठीक है, और फिर उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़, प्रतिशत में क्रम देख लेना, उदयपुर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, फिर आपका सिरोही आएगा, और फिर कौन सा आएगा आपका, करौली आएगा। ठीक है, वहीं बात करें हम न्यूनतम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूनतम वनावरण क्षेत्र की बात करें तो न्यूनतम की बात करें क्षेत्रफल में, देखिए हम क्षेत्रफल में कौन से जिले आएंगे, क्षेत्रफल में आपके जिले आएंगे, जोधपुर आएगा पहले क्षेत्रफल में, देखो आपका जोधपुर न्यूनतम है, जोधपुर, जोधपुर के बाद में चूरू आएगा, और चूरू के बाद में आपका जैसलमेर आएगा, और जैसलमेर के बाद में बीकानेर आएगा, जैसलमेर, और फिर आएगा आपका बीकानेर। और वहीं आपका न्यूनतम प्रतिशत में बात करें तो प्रतिशत में कौन सा आएगा, पहले चूरू आएगा, नहीं पहले ऊपर वाला मैंने प्रतिशत में बता दिया, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, तो ये तो आपका था प्रतिशत में। ठीक है, और वही क्षेत्रफल में बात करें हम, क्षेत्रफल में न्यूनतम वनावरण की बात करें तो पहले आएगा आपका चूरू जिला, चूरू के बाद में आएगा आपका हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा आएगा आपका जोधपुर। देखो क्षेत्रफल में न्यूनतम में 30 नंबर पर आएगा जोधपुर, और प्रतिशत में आपके पहले नंबर पर जोधपुर आएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इन्हीं चीज़ों से संबंधित। और श्रीगंगानगर, फिर आएगा आपका श्रीगंगानगर। ठीक है, तो ये हमने देखो न्यूनतम फल लिया, सर्वाधिक फल लिया, प्रतिशत में फल लिया, प्रतिशत में न्यूनतम फल लिया, प्रतिशत में सर्वाधिक फल लिया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या आता है आपका, देखो निम्नलिखित फसल एवं प्रमुख किस्म में कौन सा असुमलित है, कौन सा असुमलित है भाई, कपास दे रखा देखो कल्याण, सोना और कोहिनूर, तो पहला ऑप्शन असुमलित है। जो आपके कल्याण और सोना और कोहिनूर है वो किसी किस्म आपकी गेहूँ की है, किसी आपकी गेहूँ की किस्म है। ठीक है, बाकी बाजरा आपका पैनोर, RCB 1911, बाकी चावल माई सुगंधा बासमती चावल की है, बिल्कुल राइट। सरसों पूसा बोर्ड पीताम्बरी सरसों की। बाकी बात कर लेते हैं हम कपास के बारे में। तो आपके कपास को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा तो ये आपका सफ़ेद सोना और बनिया के नाम से जाना जाता है इसको, सफ़ेद सोना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार। और प्रचलित भाषा यानी स्थानीय भाषा के नाम में इसको बनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों प्रवेश के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, वही किस्म की बात करें, इसकी किस्म की बात करें तो देखो एक तो वीरनाल, जो बार बार आपकी एग्जाम पूछी जाती है, तो वीरनाल पूछी जाती है। वही गमेती पूछी जाती है आपकी, गमेती। और इसके अलावा कौन सी पूछी जाती है आपकी, वरालक्ष्मी, वरालक्ष्मी, ये किस्म पूछी जाती है। वहीं देखो अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना केंद्र की बात करें तो श्रीगंगानगर के अंदर है, उपकेंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, वो भी आप कर सकते हो। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 10 का। और भाई आपका चावल और आपका मक्का में ध्यान रखना, मक्का के अंदर आती है आपकी माई सुगंधा और माई कंचन, और दोनों का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। माई कंचन और माई सुगंधा, सॉरी माई कंचन माई धवल, माई धवल, ये तो आपकी किसकी है, मक्का की। और आपकी सुगंधा आ जाए चावल में खुशबू आती है, तो चावल, दोनों का अनुसंधान केंद्र, दोनों बार बार इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। इनका अनुसंधान केंद्र आपका बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं।
निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र अवस्थिति में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, करते हैं भाई। राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र तबजी के अंदर है, बिल्कुल राइट। गुमाड़ा भी आ सकता है ऑप्शन के अंदर, गुमाड़ा। डूमाड़ा भी आ सकता है, गुमाड़ा भी आ सकता है, ऐसा नाम है इसका तबजी के अलावा भी। कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर, ठीक है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल, बिछवाल कहाँ पर आपका? बीकानेर, बिल्कुल राइट है आपका, बीकानेर के अंदर, बीकानेर, ठीक है। केंद्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़ के अंदर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। केंद्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसकी स्थापना हुई थी आपको देखो 1943 के अंदर। और कहाँ पर हुई थी आपकी? दुर्गापुरा। और दुर्गापुरा कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। दुर्गापुरा कहाँ पर आपका? जयपुर के अंदर। और बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। फिर सर सूरतगढ़ के अंदर क्या है? सूरतगढ़ के अंदर देखो आपका एशिया का सबसे बड़ा फार्म आपका कौन सा? आपका केंद्रीय कृषि फार्म, केंद्रीय कृषि फार्म। और ये सूरतगढ़ का हमरा आपको पता ही, आपको श्रीगंगानगर के अंदर है। और ये इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1956 के अंदर। और एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, बार बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। मक्का अनुसंधान केंद्र मैंने अभी बताया बांसवाड़ा के अंदर है, और चावल भी आपका बांसवाड़ा के अंदर है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 असम्मिलित पूछा था, असंगत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डेट याद करना, 1943, बार बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है? कौन सी वृद्धि दर्ज की गई? देखो खाद्यान्न है, खाद्यान्न में आपकी 10.67% की वृद्धि की गई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गन्ना है, गन्ना के अंदर कितनी हुई है आपकी? गन्ना के अंदर आपका 21% की वृद्धि हुई है, प्लस लिख देता हूँ या वृद्धि लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों में वृद्धि हुई है। तिलहन में देखो कमी हुई है, कितनी हुई है अभी तिलहन में? -4.99% कमी। और कपास में भी आपकी कमी हुई है, कितनी हुई है आपकी? -29.61% की कमी। इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बनेगा यदि पूछेगा तो यहाँ से पॉइंट ये कोट के अंदर पूछेगा। किसमें पूछेगा? आपका कोट के अंदर पूछेगा। लाइनें दी होती है 4 लाइनें, और इसमें प्रतिशत में कमी पूछ सकता है, वृद्धि पूछ सकता है, कोट में आने की पूरी संभावना होती है इसमें आपकी आर्थिक समीक्षा वाले क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो हमें क्या पूछा है? वृद्धि। तो वृद्धि 1 और 2 में वृद्धि दर्ज की गई, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पर, देखो आपका जो खाद्यान्न है, खाद्यान्न की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये मीट्रिक टन में पूछा जाता है। 2024-25 की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आपका खाद्यान्न है, खाद्यान्न कितना है आपका? खाद्यान्न आपका 267.67 लाख मीट्रिक टन, मीट्रिक टन, ठीक है। वही बात करें हम गन्ना, क्वेश्चन आ गया तो गन्ना कितने है आपका? 4.40 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ आपकी बात 2024-25 के अनुसार। और तिलहन देखो यहाँ पर, तिलहन इंपॉर्टेंट है, देखो खाद्यान्न इंपॉर्टेंट है, तिलहन इंपॉर्टेंट है, और कपास इंपॉर्टेंट है। तिलहन में कितनी है? 96.17 लाख मीट्रिक टन। और इसके अलावा कौन सा था आपका लास्ट? वो था आपका कपास। कपास में इस बार कमी दर्ज की गई, तो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कपास में अब की बार बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई, कपास के उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी दर्ज की गई, तो पूछने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये कितना आपका 18.45 लाख मीट्रिक टन ही हुआ है इस बार आपका कपास। तो इम्पोर्टेंट है कपास, याद रखना। तो आंसर हो जाएगा इसमें वृद्धि आपकी 2 ही चीज़ों में हुई है, खाद्यान्न और गन्ना के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। देखो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले की किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर आती है? तो आपको सबसे पहले तो ये याद होना चाहिए कि कृषि जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया राजस्थान में? 10। और 10 कौन से आपको? देखो अभी समझा देता हूँ मैं। 10 को 10 ही याद करवा देता हूँ मैं एक बार आपको, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो हम टाइम तो लगता ही आपका। ये देखिए आपका छोटा सा राजपूताना है, धौलपुर हो गया, ये अपना शिकरा वगैरह आ गया, ये अपना राजस्थान है, ठीक है। तो इस राजस्थान में देखो आपका कैसे कैसे बांटा गया राजस्थान को। राजस्थान में देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर ऊपर ऊपर की बात करें तो ये तो आपका फर्स्ट बी है, जो आपका
गंगानगर हनुमानगढ़ है वो फर्स्ट बी के अंदर आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रदेश देखिए हम, सबसे बड़ा प्रदेश देखो मैं इससे बांट रहा हूँ, आपका फर्स्ट सी के अंदर आ रहा है, ठीक है। और आपका जो बाड़मेर वाला एरिया ना, बाड़मेर वाला एरिया, ऐसे वाला इधर से बाड़मेर और नागौर का कुछ, जोधपुर और नागौर का कुछ हिस्सा, तो वो आता है आपका फर्स्ट ए के अंदर, ठीक है। वही बात करते हैं फिर आपका जो शेखावटी वाला एरिया, तो शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू और आपका नागौर का कुछ भाग, वो आता है किसमें, आपका सेकंड ए के अंदर, सेकंड ए के अंदर आता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम जालौर, और जालौर के ऊपर इधर पाली, पाली के बाद अजमेर कुछ भाग, तो वो आते हैं किसमें के अंदर आते हैं, आपके सेकंड बी के अंदर, ठीक है। वहीं अपनी राजधानी की बात करें हम, राजधानी जयपुर, जयपुर और जयपुर के आसपास वाले सभी जिले जैसे दौसा, इधर आपकी कोटपुतली, बहरोड और इधर आपका अजमेर, तो ये किसमें आता है, आपका थर्ड ए के अंदर, थर्ड ए के अंदर आता है आपका, ठीक है। वहीं आपकी बात करें हम अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये इधर वाला ABCD वाले, ABCD वाले हैं इधर वाले, तो ABCD वाले किसमें आते हैं आपके, कौन कौन से, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है, सवाई माधोपुर, ये किसमें आते हैं आपके, ये आते हैं आपके थर्ड बी के अंदर, किसमें आते हैं आपके थर्ड बी के अंदर, ठीक है। वही बात करते हैं हम आपका, यह आता आपका जो मेवाड़ है, उदयपुर, वो ऐसे याद करो आपका मेवाड़, मेवाड़ उदयपुर है, वो किसमें आता है आपका, वो आता है आपका फोर्थ ए के अंदर। और आपका जो दक्षिण है आपका, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वगैरह, वो किस में आते हैं आपके फोर्थ बी के अंदर। और सबसे छोटा तो यही है आपका फोर्थ बी, सबसे छोटा। और आपका हड़ौती वाला जैसे गंगानगर वगैरह, ये आपका आता है 5 के अंदर। ये आपके 10 जलवायु प्रदेशों में इस प्रकार आपके राजस्थान को बटा गया है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट जिले को पकड़ के कर सकते हो। सबसे बड़ा कौन सा आपका, फर्स्ट सी, सबसे बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा आपका, ये आपका फोर्थ बी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, और बार बार आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके अलवर भरतपुर जो आपके इधर वाले हैं वो आपके थर्ड बी के अंदर है, और आपकी राजधानी है वो थर्ड ए के अंदर है। शेखावटी वाला प्रदेश है वो सेकंड ए के अंदर आता है, और जालौर वाला क्षेत्र है वो सेकंड बी के अंदर आता है, और बाड़मेर आपका सेकंड ए के अंदर आता है, और ऊपर आपका गंगानगर हनुमानगढ़ वाला कौन सा आता है आपका फर्स्ट बी के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 10 जलवायु प्रदेशों में बटा गया था। तो हमें क्या पूछा, देखो आपका जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, तो मैंने अभी बताया किसके अंदर आता है आपका थर्ड ए के अंदर, अस्वस्थ पूर्वी मैदान। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। और ये आपका अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आता है, और फोर्थ ए के अंदर आपका मेवाड़, और आदर आपका बता दिया मैंने दक्षिण राजस्थान में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है। सबसे छोटा आपका फोर्थ भी है। तो देखो कितना अच्छा था, एक ही मिनट में आपको पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, राजस्थान नहीं है आपकी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड भी नहीं है। इसकी डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, डेट बार बार पूछी जाती है इसकी। नाबार्ड आपकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है आपकी, नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी आपकी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 के अंदर, ठीक है। ये पूछा जाता है। और राजस्व संघ आपकी आदिवासी क्षेत्रों में काम करता है ये, तो इसकी भी डेट। तो आपकी राजस्व संघ की स्थापना कब हुई थी आपकी, मैं बताऊँ, राजस्थान राजस्व संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 27 मार्च 1976 को, गठन हुआ था इसका 27 मार्च 1976 को। और मैंने इंपॉर्टेंट बताया, उसकी डेट बता देता हूँ। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1976 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1976 में इसका गठन होता है, और बार बार ये डेट पूछी जाती है, ठीक है। और हमें क्या पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा हमें, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी थी आपकी, नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। चलो करते हैं। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान भारत का द्वितीय स्थान है, बिल्कुल राइट है आपका, द्वितीय स्थान है। और राजस्थान में बात करें, राजस्थान में आपके जिले की बात करें तो बीकानेर आपका प्रथम स्थान पर है। कौन सा आपका, बीकानेर। सर्वाधिक मूंगफली की आपूर्ति है बीकानेर के अंदर। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसके स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं, बिल्कुल राइट। और इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसको स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं, वो तो बस सही बात है। और यहाँ पर इसकी मंडी कहाँ पर आपकी, भीनमाल जालौर, भीनमाल जालौर के अंदर इसकी मंडी आपकी इसबगोल की। और इससे क्या कहा जाता है, घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। जोधपुर, बाड़मेर और नागौर राज्य के प्रमुख जिला जीरा उत्पादक जिले, बिल्कुल जीरा उत्पादक जिले कौन से आपके, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, ये भी आपका बिल्कुल राइट। हमें क्या पूछा, असत्य, तो बचा आपका छिपा बड़ौदा 12 धनिया मंडी की रूप में प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत है आपका। धनिया मंडी आपके रामगंज कोटा है, रामगंज कोटा। धनिया मंडी की विश्व की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है आपकी, रामगंज कोटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भील जनजाति द्वारा दक्षिण राजस्थान में फाड़ी व ढाल
पर की जाने वाली कृषि कौन सी है? चिमाता, दजिया, कुमारी या फायरे। तो कौन सी आपकी? चिमाता। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपकी भील है, भील जो आपकी जनजाति है वो नीचे करती है तो वालरा कृषि बहुत करती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसे बोलते हैं आपकी राजस्थान की स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। इसके अलावा आपका एक पूछा जाता है आपका जो आपके समतल भाग में की जाती है, आपकी समतल भाग में की जाती है, उसे बोला जाता है आपका दजिया। क्या बोला जाता है आपका? दजिया। और जो ढालों पर की जाती है ना, ढालों पर जो अपना क्वेश्चन आया ढालों पर, वो की जाती है आपकी चिमाता। और सर्वाधिक कैसे करते हैं? ये करते हैं आपके मक्का की। ठीक है, नीचे आपके दक्षिण राजस्थान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। निम्नलिखित फसल व सर्वाधिक उत्पादन में असम्मिलित की पहचान कीजिए। तो असम्मिलित की पहचान करते हैं भाई। देखो आपका बाजरा है, अलवर, सर्वाधिक अलवर और जयपुर के अंदर होता है, बिल्कुल राइट। और बाजरा अनुसंधान के अंदर कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है आपका गुड़ामालानी बाड़मेर। अब कौन सा बनाया जा रहा है आपका? बाजरा अनुसंधान के अंदर। ठीक है। जो शिखर भीलवाड़ा, ये गलत हो जाएगा। देखो जो होते हैं शिखर भीलवाड़ा में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्वाधिक आपकी जो है वो होते हैं आपकी कौन से जिलों में होती है? आपकी गंगानगर, और फिर होता है आपका जयपुर के अंदर सर्वाधिक श्री गंगानगर, और फिर आपका जयपुर के अंदर। ठीक है, जिलों का क्रम पूछे। और फिर तीसरे नंबर पर अलवर आता है जो के अंदर। पहला किसमें था आपका? श्री गंगानगर, जयपुर, अलवर। तो आपका सम्मिलित कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर 2। चावल आपका बूंदी हनुमानगढ़ बिल्कुल राइट है। गन्ना श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़ बिल्कुल राइट है। आंसर हो जाएगा सम्मिलित कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 जो की बात कर रहे हैं। तो जो सर्वाधिक होते हैं श्री गंगानगर में, फिर जयपुर में, फिर अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश में कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है? जो सरसों उत्पादन में राज्य का अंश कितना है ये पूछा हमें। 41.71% है, 46.3% है, 38.98% है, या 87.69% है। तो कितना आपका? 46.63% है। यदि आर्थिक समीक्षा की बात करें तो उसमें दे रखा है हमारा 46.13%। और स्थान की बात करें, राजस्थान का स्थान कौन सा आपका? प्रथम। वही दूसरा स्थान राजस्थान का प्रथम की बात करें तो बाजरा, और बाजरा का सर्वाधिक योगदान है। स्थान तो राजस्थान का बाजरा में भी प्रथम है। और कितना आपका योगदान बाजरा का? 44.66%। ठीक है, ये याद कर लेना आपका। बाजरा का 44.66 है, सरसों का आपका 46.63% है। और आर्थिक समीक्षा में इसको भी देख लेना आपका 46.13 दे रखी है। यदि दोनों आंकड़ों में आए तो तुलना कर लेना इसमें। और वही बात करें हम सरसों अनुसंधान केंद्र की, सरसों अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर सरसों आया तो सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका? वो आपका या रेपसीड भी आ सकता है सरसों की जगह। रेपसीड अनुसंधान केंद्र वो आपका सेवर भरतपुर के अंदर, सेवर का आपका भरतपुर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 तेरह का निम्नलिखित संयंत्र और अवस्थिति में असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। करते हैं भाई। पायराइड्स फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर आपका? सलादीपुर। और सलादीपुर किसमें आपका? सीकर के अंदर। वो गंधक के लिए जाना जाता था, वर्तमान में बंद है। कहाँ पर? सीकर। और किसका निर्माण करता था? गंधक का निर्माण करता था, और वर्तमान में क्या है? ये बंद है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के अंदर है, बिल्कुल राइट है आपका। कहाँ पर आपका? कोटा के अंदर है। और विद्युत उपकरण का निर्माण करता है, ये आपके जो विद्युत के उपकरण है उसका निर्माण करता है। सहकारी कीटनाशक कारखाना, सहकारी कीटनाशक कारखाना श्री गंगानगर में नहीं है। कहाँ पर है सर? ये आपका जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर है सहकारी कीटनाशक कारखाना। हमें क्या पूछा था? असम्मिलित पूछा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। और यहाँ पर देखो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गड्डेपान का आपका कोटा के अंदर। और ये किसका निर्माण करता है? चंबल फर्टिलाइजर्स ये निर्माण करता है आपका यूरिया का। किसका निर्माण करता है? यूरिया का। एक और है जो आपका डीएपी का निर्माण करता है, वो कौन सा आपका? यहीं पे याद कर लीजिए, वह है आपका राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये कहाँ पर आपका? कपासन चित्तौड़ में। कपासन का आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर। और ये किसका निर्माण करता है? आपका डीएपी का। ये क्वेश्चन भी बार आपको पूछा गया है। तो हमने पूछा था असम्मिलित हमारा जयपुर के अंदर है, सहकारी कीटनाशक कारखाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 20 की।
राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र स्थापित किया गया। देखो चुकंदर से आधारित चीनी कारखाना स्थापित किया गया था आपका 1968 के अंदर। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था आपका, ये आपका श्रीगंगानगर में, जो आपका, ठीक है, श्रीगंगानगर में। कौन सी मिल के दिन? तो देखिए आपका आंसर तो क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और गंगानगर किसके अधीन आपका चुकंदर का चीनी संयंत्र स्थापित किया गया था, वो क्या गया था आपका, तो कौन सी मिल थी आपकी, दी गंगानगर शुगर मिल, मिल्स है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपको गंगानगर के अंदर, 1937 के अंदर हुई थी, ठीक है। और 1937 में तो कौन से क्षेत्र में हुई थी आपकी, इसकी निजी क्षेत्र में। देखो ये भी याद कर लेना, इसका क्रम पूछा गया है, निजी क्षेत्र में स्थापित हुई थी। फिर इसको 1956 में कैसा कर दिया गया, सार्वजनिक। 1956 में क्या कर दिया गया, इसका सार्वजनिक कर दिया गया, ठीक है। और 1968 में इसमें ये लगा था श्रीगंगानगर में, ठीक है। आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। वही देखो इसमें ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो आपका दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कौन सा आपका, पहला ऑप्शन दे रखा है आपका भोपाल सागर। तो भोपाल सागर क्यों दे रखा है, देखो पहला, क्योंकि आपकी राजस्थान की जो पहली चीनी मिल थी, पहली चीनी मिल कौन सी थी आपकी, द मेवाड़ शुगर मिल। कौन सी थी आपकी, द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल। और ये कहाँ पर लगी थी आपकी, द मेवाड़ भोपाल सागर में। और भोपाल सागर कहाँ पर है आपका, ये भी आपको पता नहीं है कि नहीं, ये आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है भोपाल सागर। और इसके अंदर जो मेवाड़ शुगर मिल हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी अभी 1932 के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ आपको देखो केशवरायपट्टन दे रखा है। तो केशवरायपट्टन इंपॉर्टेंट क्यों है आपका, तो केशवरायपट्टन इंपॉर्टेंट है। केशवरायपट्टन पहले तो ये देखो कहाँ पर आपका, बूंदी के अंदर है। और स्वतंत्रता के बाद में प्रथम चीनी मिल कौन सी थी आपकी, केशवरायपट्टन में स्थापित हुई थी। स्वतंत्रता के बाद में पहले जो आपकी चीनी मिल थी, फर्स्ट चीनी मिल, ठीक है, वो कहाँ पर हुई थी आपकी, केशवरायपट्टन बूंदी के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1965 के अंदर। कब हुई थी आपकी, 1965 के अंदर। और वहीं भी देखो आपका झोटवाड़ा दे रखा है। झोटवाड़ा तो आपको पता है ना कहाँ पर आपका, जयपुर के अंदर है। और क्या काम करता है ये आपकी इसी के दिन है, श्रीगंगानगर शुगर मिल के दिन है। और ये क्या बनाता है आपका, शराब बनाता है। क्या बनाता है आपका, शराब बनाता है। तो श्रीगंगानगर शुगर मिल के अंदर अधीन है आपकी, जैसे आपका झोटवाड़ा, जयपुर, अटरू, बारा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अटरू, बारा जो शराब के कारखाने हैं वो आपके श्रीगंगानगर शुगर मिल के अधीन कार्य करते हैं आपके। और इसके अलावा जो आपका हाईटेक प्रिंसजन ग्लास फैक्ट्री है, कौन सी आपकी, धौलपुर वाली, वो भी आपकी श्रीगंगानगर के अधीन काम करती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 20 का। और अच्छे से हमने समझ लिया, हर चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के, चारों ऑप्शन आपके इंपॉर्टेंट थे। और चारों ऑप्शन आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 21, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब तक प्रभावी रहेगी। तो 2022 आया, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि हस्तशिल्प नीति आई कब थी, ये आई थी आपकी 17 सितंबर 2022 को। कब आई थी आपकी, 17 सितंबर 2022 को। और ये प्रभावी कब तक रहेगी, ये प्रभावी रहेगी आपकी 31 मार्च 2026 तक। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ये 31 मार्च 2026 तक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका राजसिको। कौन कर रहा है आपका, राजसिको। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, कौन कर रहा है आपका, राजसिको कर रहा है। और राजसिको की स्थापना हुई थी आपकी देखो कब, 1961 के अंदर, ठीक है। वहीं यहाँ पर देखो दे रखा है आपका राजस्थान वित्त निगम। ये फ्लेक्सी योजना वगैरह है ना, उसको वित्त जो धन देता है, कौन देता है आपका, राजस्थान वित्त निगम, RFC देता है। इसको ये पूछा गया है। और RFC की स्थापना कब हुई थी आपकी, ये भी बता देता हूँ साथ साथ, 1955 के अंदर हुई थी। यहाँ पर देखो इनकी डेट याद करना, निवेश संवर्धन ब्यूरो है, निवेश संवर्धन ब्यूरो आपका BIP, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 के अंदर। और ये तो लास्ट टाइम ही पूछा गया आपका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, राजसिको आपका गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन करता है, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह की क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है, कौन सा भैया असम्मिलित युग्म। देखो होजरी पार्क चौपाकी भिवाड़ी के अंदर है, बिल्कुल राइट। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुक्कस जयपुर के अंदर है। और बार बार आपको ये पूछा जाता है, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम पूछा जाता है। ऊन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल राइट। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जमुना रामगढ़ जयपुर के अंदर नहीं है, कहाँ पर आपका, सीतापुरा जयपुर के अंदर है। तो हमें क्या पूछा था, असम्मिलित पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया। एग्रो फूड पार्क कहाँ पर स्थापित नहीं है, देखो 4 जगह आपका स्थापित किया गया है। कौन कौन सी जगह, देखो बोनाडो जोधपुर एग्रो फूड पार्क है। उद्योग विहार श्रीनगर आपका एग्रो फूड पार्क है, उदयपुर के अंदर नहीं है। रणपुर कोटा के अंदर एग्रो फूड पार्क है। इसके अलावा एक और है, कहाँ पर आपका चौथा कहाँ पर आपका, अलवर के अंदर।
अलवर के अंदर। तो कहाँ पर नहीं है आपका उदयपुर के अंदर नहीं है, तो आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर एग्रो फूड के पार्क में एक और इम्पोर्टेंट क्या बनता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है आपका ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क। ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, बार बार एक एग्जाम में पूछा गया आपका फूड पार्क कहाँ पर आपका, यह आपका है रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, रूपनगढ़ अजमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, और आंसर हो जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है, उदयपुर के अंदर आपका एग्रो फूड पार्क नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा चॉइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। देखो 25 हमें मिलाना है सूची, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, छोटा कर लेता हूँ, साफ दिखेगा, ठीक है भाई। देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का से सही उत्तर का हमें चयन करना है, ठीक है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल कहाँ पर आपका, राजस्थान टेक्सटाइल मिल है आपका, वह है आपका भिवाड़ी के अंदर, और भिवाड़ी कहाँ पर आपका, कोटा के अंदर। तो ये तो बिल्कुल राइट है, कोटा के अंदर। पहला तो आ जाएगा 4 के अंदर, तो देखो पहला इसमें 3 में दे रखा है, 4 में दे रखा है, तो पहला और दूसरा तो कैंसिल हो, काट दो यहीं पर। स्टेड स्पिनिंग मिल्स है वो आपका, ये तो चूरू के अंदर है। चूरू के अलावा एक और जगह है आपके लाडनू, लाडनू कहाँ पर आपका, नागौर, वहाँ पर भी वही लाडनू वाला बार बार पूछा जाता है, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये भी आपका 2 में हो जाएगा। श्री सीमेंट आपका ब्यावर में है, श्री सीमेंट आपका ब्यावर में, ब्यावर कहाँ पर आपका, अजमेर। ब्यावर तो जिला बन चुका ना वैसे, पहले अजमेर में था। जेके टायर आपका काकरोली, काकरोली कहाँ पर आपका, राजसमंद, कहाँ पर आपका, राजसमंद, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, आंसर हो गया आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 क्या है आपका, निम्नलिखित में से दी गंगानगर शुगर मिल, देखो वापस आ गया दी गंगानगर शुगर मिल, कब हुई थी इसकी स्थापना, अभी मैंने बताया था 1937 में हुई थी, ठीक है। 1956 में इसका सार्वजनिकरण किया गया। इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित संयंत्र है, मैंने बताया था द हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास वर्क्स, कौन सा आपका, दी हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास वर्क्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है, आपका धौलपुर के अंदर है, कानपुर आपका धौलपुर के अंदर है, ठीक है। वहीं पर आपको देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका धौलपुर के अंदर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये दोनों बनते हैं, ये दोनों बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री का आपके कोटा के अंदर है, दोनों बार बार पूछा जाता है। यही असंगत वाला क्वेश्चन आता है, ये दोनों आती है उसमें। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है वो कहाँ पर आपके, कैरानी भिवाड़ी अलवर में, कैरानी भिवाड़ी अलवर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दी हाईटेक प्रिंसीजन ग्लास वर्क्स धौलपुर के अंदर आपका दी गंगानगर शुगर मिल के अधीन कार्य। और काम क्या करता है, जो आपकी शराब होती है ना, शराब जो दारू होती है ना, दारू उसकी जो बोतल होती है ना, उस बोतल का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हमने देखा था पीछे, जोटवाड़ा, अटरू, बारा, जोटवाड़ा, जयपुर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। निम्नलिखित उद्योग के अंदर में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित युग्म कौन सा है, ये हमें पहचान करनी है। तो नीली पोट्री अजमेर के अंदर नहीं है, नीली पोट्री को हम क्या बोलते हैं, हम ना ब्लू पोट्री बोलते हैं, ब्लू पोट्री। तो ये कहाँ पर आपकी ब्लू पोट्री, ये जयपुर के अंदर है। और हमें ये पूछा था कि असम्मिलित कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखो आपका रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, गलियाकोट कहाँ पर आपका, दाऊदी बोरा संप्रदाय पढ़ा था ना हमने, संत संप्रदाय का टेस्ट था आपका तब, तो डूंगरपुर के अंदर। जाजम प्रिंट अकोला, अकोला कहाँ पर आपका, चित्तौड़गढ़ के अंदर। गोटा उद्योग आपका खंडेला, खंडेला कहाँ पर आपका, सीकर के अंदर। और क्वेश्चन क्या आता है आपका, देखो लंपा लंपी किसके प्रकार है, लंपा लंपी किसके प्रकार है, ये आपका किसके गोटे के प्रकार है। और गोटा उद्योग कहाँ पर आपका, खंडेला। ये आपको मैंने पीछे क्वेश्चन आपके टेस्ट था आपका इतिहास से संबंधित, कला संस्कृति, तो उसको भी जोड़ दिया यहीं पर। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अच्छे से एनालिसिस किया तो बहुत अच्छा शानदार काम हुआ। 28 देखिए आपका, राजस्थान राज्य सहकारी कर्मचारी संघ लिमिटेड स्पिनफेड का गठन कब हुआ था। स्पिनफेड का गठन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1993। तो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1993 को था। तो इसके गठन का में 3 काम हुए थे, क्या होते, ये तो आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें थी, कौन सी आपकी, सहकारी क्षेत्र, सॉरी सार्वजनिक नहीं, सहकारी क्षेत्र की, सहकारी क्षेत्र की जो सूती मिल थी आपकी, सूती मिल कौन कौन सी थी आपकी, देखो ये तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, कताई मिल कहाँ पर आपका है, ये मिल्स कहाँ पर आपकी, ये आपकी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर आपकी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर,
देखो इसको बता देता हूँ, स्पिन प्लेट का निर्माण किसी हुआ, गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। ठीक है, इसके अलावा एक मिल, 3 मिलें थी आपकी सहकार क्षेत्र की, 3 मिलें थी, 3। पहले तो ये थी, दूसरी कौन सी थी आपकी, दूसरी थी आपकी श्रीगंगानगर सहकार कताई मिल, और इसकी स्थापना हुई थी 1978, और है कहाँ पर ये, आपके हनुमानगढ़ के अंदर, कभी गंगानगर मत कर देना। ठीक है, तीसरी मिल थी आपकी यहाँ पर गंगापुर सहकार कताई मिल, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1981 के अंदर, और ये कहाँ पर आपकी भीलवाड़ा, गंगापुर कहाँ पर आपका, भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, प्लस आपकी एक जिंपिंग मिल थी आपकी, कौन सी आपकी, जिंपिंग मिल, ये कहाँ पर आपकी जिंपिंग मिल, ये थी आपकी गुलाबपुरा की। इन चारों मिलों, गुलाबपुरा कहाँ पर, भीलवाड़ा, बता देता हूँ। इन चारों मिलों को मिलाकर कौन कौन सी, 3 तो आपकी सहकार क्षेत्र की, ठीक है, और एक आपकी जिंपिंग मिल की, इनको मिलाकर एक आपका बनाया गया था आपका स्पिन प्लेट। कब बनाया गया था, 1 अप्रैल 1993 को। और बार बार ये पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार ये पूछा गया है, और कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ पूछी गई है ये भी पूछा गया, किन किन फैक्ट्रियों से मिलकर ये स्पिन प्लेट बनाया गया था ये पूछा गया है, असंगत में पूछा गया है, कूट में पूछा गया है, और इनकी डेट पूछी गई है, कौन सी, इन फैक्ट्रियों की, सहकार क्षेत्र वाली फैक्ट्रियों की डेट पूछी गई, 1965, 1978, 1981। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, 1 अप्रैल 1993, ऑप्शन नंबर 1, 28 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। देखो आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है। रिको की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1 जनवरी 1980 को। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, रिको की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1 जनवरी 1980। डेट याद होनी चाहिए। राज्य के में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, बिल्कुल राइट। उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधनीय सेवाएं प्रदान करना, बिल्कुल राइट। विशेष आर्थिक सहज की स्थापना करना, बिल्कुल राइट। और फर्स्ट सहज कब स्थापित किया था इसने, फर्स्ट सहज कहाँ पर स्थापित किया था आपका, बताओ भाई, बोनाडा, जोधपुर। बोनाडा कहाँ पर आपका, जोधपुर के अंदर। ठीक है, फ्लेक्सी ऋण संचालन ये आपका रिको नहीं करता है। फ्लेक्सी मैंने अभी बताया था कौन करता है आपका, RFC करता है, राजस्थान वित्त निगम, और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1955 के अंदर। तो आंसर हो जाएगा संगत ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। करते हुए, ऊँट जनवरी में मनाया जाता है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर मनाया जाता है आपका, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ग्रीष्म में आपका मई में मनाया जाता है, और कहाँ पर मनाया जाता है आपका, सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंदर, बिल्कुल राइट आपका। वृक्ष आपका अप्रैल मार्च में नहीं मनाया जाता, कब मनाया जाता है आपका, वृक्ष मेला मनाया जाता है आपका सितंबर में। कब मनाया जाता है आपका, सितंबर में। और कहाँ पर मनाया जाता है आपका, खेजड़ली, जोधपुर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। पतंग आपका जनवरी में मनाया जाता है, और कहाँ पर मनाया जाता है आपका, जयपुर। तो असंगत पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी। जो आपकी शाही रेलगाड़ी हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी, 2006, 2009, 2018 या 1994। तो 2018 के अंदर हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, और वर्तमान ये 2 मार्गों पर संचालित है। कितने मार्गों पर आपके, 2 मार्ग। याद रखना, दोनों मार्ग आपके पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से 2 मार्ग आपका, एक तो आपका स्वर्णिम त्रिकोणीय मार्ग, और दूसरा कौन सा आपका, दूसरा मार्ग आपका मरु त्रिकोण मार्ग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा गया इसका, जो आपका 2020 में जो ये आपकी रेलगाड़ी है, तो आपकी जो विश्व की विलासदायक ट्रेन है ना, विश्व की विलासदायक ट्रेन, इस सूची में ये 4था स्थान प्राप्त किया था। कैसा, 4th स्थान। इस आपकी जो हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स है, इसने आपका 4था स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, ये याद करना। आंसर जगह ऑप्शन नंबर 3, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखिए, सूचीबद्ध को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए। करते हैं भाई, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, साफ दिखेगा आपको। यहाँ देखिए, पर्यटन केंद्र दे रखे हो स्थान, चंदन महल कहाँ पर आपका, नतमहल की हवेली आपका जैसलमेर, चंदन महल आपका जयपुर के अंदर, जूनागढ़ आपका जमीन का जेवर बीकानेर के अंदर, सोनी जी के नशिया आपका अजमेर। ये इसको क्या बोलते हैं आपके, जमीन का जेवर। सोनी जी के नशिया किसने बनाई थी आपकी, मूलचंद सोनी व टिकमचंद सोनी। बार बार पूछा जाता है। आंसर जगह पर 1, 2, 3, 4।
तो देखो कौन से ऑप्शन में 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था आपका 32। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं हम। अर्थोना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? जो अर्थुना है वो पर्यटन क्षेत्र है। अर्थुना कहाँ पर आपका, पहले तो ये याद होना चाहिए आपको। अर्थुना के मंदिर कहाँ पर आपके, अर्थुना के मंदिर आपकी बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर आपकी बांसवाड़ा के अंदर। तो आप देख लो बांसवाड़ा कहाँ पर आएगा, वांगड़ क्षेत्र है। तो आंसर तो आपका डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट देखो ब्रज, जो आपकी ब्रज मेवासी क्षेत्र आपके अलवर भरतपुर में आता है। अलवर भरतपुर वाले मंदिर आ जाएंगे इसमें। और शेखावटी में आपकी शेखावटी आ जाएगा, मंडावा आ जाएगा, मंडावा इंपॉर्टेंट, मंडावा आपका शेखावटी सर्किट के अंदर आता है। मंडावा क्या हवेलिया प्रसिद्ध है, आपको सभी को पता है मंडावा। तो यहाँ पे देखो कृष्णा सर्किट इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है आपका कृष्णा सर्किट, क्योंकि आपकी जो कौन सी आपकी स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना के अंदर ये शामिल आपका। और इसके अंदर आपके जो मंदिर है वो याद कर लेना आपका। स्वदेश दर्शन योजना में कौन कौन से मंदिर आपकी, देखो एक तो आपका नाथ द्वारा है। जयपुर के 3 मंदिर है, जयपुर की 3 कौन सी, नाथ द्वारा तो राजसमंद हो गया। जयपुर की आपकी देखो गलता, गलता गोविंद देव, गोविंद देव, और ये आपका कनक वृंदावन, और इसके अलावा एक खाटू श्याम जी वाला शिखर। तो सर्वाधिक पर्यटन वर्तमान में शिखर में आई आपके 2 पॉइंट कुछ करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका विकास आपकी कृष्णा सर्किट स्वदेश दर्शन योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बजट इस बार आपके कृष्णा सर्किट के ऊपर ही खर्च कर रही है गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित महोत्सव व संबंधित स्थल में असुलित युगम की पहचान कीजिए। देखो कजली तीज महोत्सव जयपुर में नहीं मनाया जाता, कजली तीज महोत्सव मनाया जाता है आपका कहाँ पर, बूंदी के अंदर। तीज महोत्सव तो मनाया जाता है आपका जयपुर के अंदर, वो कजली तीज बूंदी के अंदर। कजली तीज कब आती है आपकी, भाद्रपद की कौन सी माह में आती है आपकी, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। बुढ़ी तीज, सातुड़ी तीज ये बोलते हैं। जब हमने आपकी कला संस्कृति की थी राजस्थान की, तब अच्छे से समझाता है, वो बार बार पूछा जाता है। ठीक है, मरु महोत्सव आपका जैसलमेर बिल्कुल है, थार महोत्सव बाड़मेर, और शीत महोत्सव आपका माउंट आबू। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं हम। 35 देखिए आया था आपका, देखो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा समझने के लिए। तो राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य कथन का हमें चुनाव करना है 35 के अंदर, तो करते हुए देखो राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं। नहीं, फ्रांस का कौन सा नंबर आपका 3 नंबर है। इससे पहले कौन कौन से आते हैं आपके, 1 नंबर पर आते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं आपके यूएसए से, फिर आते हैं आपके यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से, ब्रिटेन से दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके फ्रांस से। तो पहला तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य में स्वदेशी पर्यटन यात्राओं की दृष्टि से जयपुर अग्रणी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए। ठीक है, जयपुर अग्रणी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, स्वदेशी के लिए नहीं है। राज्य पर्यटन स्लोगन का के साथ प्रतीकात्मक पशु चिंकारा, प्रतीकात्मक पशु चिंकारा नहीं है, क्या आपका ऊँट है, क्या आपका ऊँट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्य पर्यटन टैगलाइन राजस्थान भारत का तुल्य राज्य है, बिल्कुल राइट। तो आपने क्या पूछा था, सत्य कथन पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 35 का। वही बात करिए यहाँ पर आपका नारा पूछ लिया, स्लोगन, स्लोगन क्या आपकी राजस्थान पर्यटन विभाग का स्लोगन है आपका पधारो हमारे देश। ये भी याद रखना, देखो टैगलाइन अलग है, स्लोगन अलग है, हमारे देश, और गीत अलग है। चीज़ें याद करना भी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों का देखो शब्दों का खेल है, इन शब्दों को पकड़ के रखना। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 36। देखो आपको क्या था, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई। देखो इकाई नीति कब जारी की गई, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, देखो इकाई नीति, इसका देखो इस शब्द को पकड़ लेना। इकाई नीति जारी की गई थी आपकी कब, 4 दिसंबर 2024 को, 4 दिसंबर 2024 को। वही यहाँ पर पूछ ली राजस्थान पर्यटन नीति, राजस्थान पर्यटन नीति कब जारी की गई, तो राजस्थान पर्यटन नीति जारी की गई थी आपकी 9 सितंबर 2020 को, 9 सितंबर 2020 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। और यहाँ पर देखो इकाई नीति अलग है और पर्यटन नीति अलग है, इन शब्दों को याद रखना, कभी एक ही मत कर लेना। ठीक है, याद रखना। और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति आपका जो शुरू हुई थी आपकी पहले 2015 के अंदर, ये आपकी क्या नीति शुरू कब हुई थी आपकी 2015 में, पहले आ गई थी आपकी 2015 में, अब अभी जारी की आपकी 4 दिसंबर 2024 को। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। पर्यटन क्षेत्र में संचालित प्रसाद योजना, देखो प्रसाद योजना इंपॉर्टेंट है, अंतर्गत संयुक्त रूप से सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख शहर कौन से? देखो नाथद्वारा राजसमंद नहीं है, त्रिपुरी, सिंदूरी, बांसवाड़ा नहीं है, पुष्कर, अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रसाद योजना है ये शुरुआत कब हुई थी आपकी इसकी? 2015 के अंदर। ठीक है, इसमें देखो देश के है ना, देश के कितने शहर शामिल किए गए आपकी? देश के शामिल किए गए आपके 12 शहर। कितने शहर? 12 शहर। इन 12 शहरों में आपके राजस्थान के 2 शहर शामिल किए गए। राजस्थान कितने आपके? 2। कौन कौन से आपके? पुष्कर और अजमेर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। 20वीं पशुगणना के आधार पर राजस्थान में ऊंट तथा भैंस की सर्वाधिक संख्या वाले जिले क्रम से। ऊंट सर्वाधिक कहाँ पर आपके? जैसलमेर के अंदर। तो नीचे समझ लेते हैं इसको, कौन नहीं समझो आप तो। ऊंट की बात करते हैं, ठीक है। ऊंट पहले, सबसे पहले तो देखो आपके ऊंट की बात करें, ऊंट देखो सर्वाधिक बात करें हम, सर्वाधिक तो सर्वाधिक इसमें आपकी जैसलमेर में, वही हम बात करें न्यूनतम में, तो न्यूनतम कहाँ पर आपके? प्रतापगढ़ के अंदर। और स्थान कौन सा है राजस्थान का ऊंट के में? प्रथम। और दूसरा क्या पूछा हमें? भैंस पूछी है, ठीक है। भैंस में देखो सर्वाधिक इसमें आपके, सर्वाधिक जयपुर में, सर्वाधिक कहाँ पर आपका? जयपुर, ठीक है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कहाँ पर आपकी भैंस न्यूनतम पाई जाती है आपकी? जैसलमेर के अंदर, ठीक है। और स्थान की बात करें, स्थान कौन सा है इसका? दूसरा। कौन सा स्थान आपका? दूसरा स्थान है। और देखो इसमें आपकी जो 20वीं पशुगणना थी इसमें वृद्धि हुई है भैंस में 5.53% की। और इसमें ऊँट में क्या हुई है आपकी? कमी हुई है, कितनी आपकी? -34.96% कमी हुई है, ठीक है, ऊँट के अंदर। और वही बात करें आपकी जो 20वीं गणना थी आपकी, 20वीं गणना थी कब जारी की थी आपकी? 2019 के अंदर। और कौन सी थी आपकी? प्रथम डिजिटल पशुगणना थी, ठीक है। तो आप देखो हमें क्या पूछा? सर्वाधिक आपकी जैसलमेर में ऊँट और भैंस जयपुर के अंदर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जैसलमेर और ऊँट जयपुर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट बात करो क्वेश्चन नंबर देखो 39 की। 39 क्या है आपका? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी है। कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है भाई? 16.60%, 14.44%, 17.62% या 6.52%? तो 14.44%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में मुख्य नस्ल में असुमलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमलित युग्म कौन सा है? देखो बकरी सोनारी नहीं, ये आपका असुमलित हो जाएगा। बकरी ये आपकी सोनारी है, वो किसकी? आपकी भेड़ की नस्ल है। और इसके जो कान होते हैं ना, कान सर्वाधिक लंबे होते हैं। जो सोनारी नस्ल है इसके कान क्या होते हैं आपके? सर्वाधिक लंबे, पूछ लिया जाता है। और बकरी की बात करें तो बकरी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? आपकी बाड़मेर में। और भेड़ भी सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? आपकी बाड़मेर के अंदर। और राजस्थान की सर्वाधिक पशु क्षमता कहाँ पर? आपकी बाड़मेर जिले के अंदर है आपकी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका असंगत हो जाएगा इसके अंदर। बाकी देखो गोवंश आपकी गिरा बिल्कुल राइट है। गोवंश में आपका 6ठा स्थान है भारत में। भैंस का भी जाफराबादी बिल्कुल राइट है, भैंस का स्थान हमने देखा दूसरा है। और ऊँट की नस्ल आपकी केरूपाल बिल्कुल राइट है। स्थान की बात करें ऊँट का तो आपका भारत में राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक हमने अभी देखा जैसलमेर में, न्यूनतम आपके प्रतापगढ़ में। भैंस जयपुर में, न्यूनतम किसमें? आपकी अलवर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। देखिए आपकी निम्नलिखित में से असुमलित युग्म की पहचान कीजिए। असुमलित युग्म कौन सा है? देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जयपुर। देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 में स्थापना हुई थी इसकी। और जयपुर के अंदर नहीं था ये। कहाँ पर होता है आपका? जोधपुर के अंदर। कब हुई थी? 1987 के अंदर। और कहाँ पर है ये आपका? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर आपका? जोधपुर के अंदर। वहीं बात करें हम राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोधपुर बीकानेर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। और ऊँट अनुसंधान की बात करें तो कब स्थापना हुई थी इसकी? 1984 के अंदर। और आपका बुल मदर फोरम कहाँ पर? आपका चांदन जैसलमेर के अंदर है। गौवंश संवर्धन फोरम आपका बस्सी जयपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट है। हमें क्या पूछा था? असुमलित पूछा था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर देखो 42 की। राजस्थान की 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राज्य में कौन से पशुओं की नस्ल में वृद्धि हुई है? तो मैंने अभी बताया था 2 ही पशुओं की वृद्धि हुई है आपकी। एक तो किसमें हुई है? आपकी गाय के अंदर। और दूसरी किसके में हुई है? आपकी भैंस के अंदर, ठीक है। गाय के अंदर कितनी हुई है आपकी वृद्धि? गाय के अंदर हुई है आपकी 4.6% और भैंस के अंदर हुई है आपकी 5.5%, ठीक है। ये वृद्धि है। बाकी सभी में कमी हुई है। जैसे आपके देखो आपका दे रखा है, आपका गधा दे रखा है। तो देखो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी,
सर्वाधिक कमी वो किसमें हुई आपकी, गद्य के अंदर हुई है सर्वाधिक, ठीक है। और कितनी हुई आपकी 71.31 माइनस 71.31% है। और वही संख्या के आधार पर देखिए हम, संख्या के आधार पर कमी, आधार पर कमी की बात करें तो वो किसमें हुई आपकी बेड के अंदर, किसके अंदर, बेड के अंदर, ठीक है। याद याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गाय के अंदर कितनी वृद्धि हुई आपकी 4.6%, तो भैंस के अंदर 5.5%। तो आंसर हो जाएगा आपका देखो गोवंश और भैंस, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से RCDF लिमिटेड द्वारा संचालित इकाई है। सबसे पहले पूछा हमें RCDF, तो देखिए RCDF की स्थापना कब हुई थी, RCDF की स्थापना हुई थी आपकी 1977 के अंदर। कब हुई थी आपकी 1977 के अंदर स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर आपका, इसका मुख्यालय आपका जयपुर के अंदर। वहीं हम बात करें आपके जिला दुग्ध उत्पादन समिति की, जिला दुग्ध क्षेत्र कितने आपके, केंद्र कितने आपके, वो है आपके 24। और वहीं बात करें तीसरी आपकी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक केंद्र, वो कितने आपकी, वह है आपकी 19,054, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार है, ठीक है। अभी 24 है और इसकी स्थापना 1977 तो पहले का है। और आंसर ये आपका 19,054 है, ठीक है। ये तो हो गया आपके राइट। यहाँ पर देखो आपका सही कौन सा, आपका विदेशी न्यूक्लियस फोरम बस्सी जयपुर, बिल्कुल राइट। ये भी आपका RCDF के अधीन कार्य करता है। जरम प्लाज्मा स्टेशन नरवा खिचियान जोधपुर, ये भी आपका RCDF के अधीन कार्य करता है। हिमिकत वीर्य बैंक बस्सी जयपुर, ये भी आपका RCDF के अधीन कार्य करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका उपयोग सभी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। वहीं बाकी करिए आपकी महिला दुग्ध केंद्र की, तो वो आपका है बीकानेर, पहला बीकानेर के अंदर स्थापित होता है। आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। देश के कुल ऊँटों का कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है। देखो राजस्थान का अंश कितना पाया जाता है कुल ऊँटों का। राजस्थान में आपका ऊँटों को देखिए स्थान तो आपका प्रथम है। कौन सा स्थान, अभी प्रथम है। मैंने 3 बार आपको ये क्वेश्चन बता दिया क्योंकि आपको बार बार बता रहा हूँ तो इजी से याद हो जाएगा। 34.96% है, 48.52% है, 68.68% है या 84.43% है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम, वही हम ऊँट के बारे में थोड़ा सा जाने। देखो ऊँट में कमी हुई है, अभी मैंने पीछे बताया था ऊँट में कमी हुई है। कितनी हुई आपकी -34.96%, ठीक है। और राज्य में कुल पशुधन का ऊँट का कितना योगदान आपकी, राज्य की कुल पशुधन में ऊँट का कितना प्रतिशत है, ऊँट कितने प्रतिशत आपके 0.37% आपके ऊँटों का योगदान है। राज्य कुल पशुधन में आपके ऊँट है 0.37%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति का कहाँ शुरू की गई, तो ये आपकी बोचासर बीकानेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब मैं बताऊँ कुल कितनी हो गई आपकी, ये कुल कितनी हो गई, हो चुकी है अब कुल हो चुकी है आपकी 6,441, ठीक है। यानी कुल जो आपकी समितियाँ हैं उनकी 43% तो महिलाओं को समर्पित हो चुकी है, यानी इन पर अधिकार महिलाओं का है 43%, ठीक है। याद करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं का कितना सहकारी समितियों को कितना प्रतिशत है, 43%, ठीक है। और आंसर हो जाएगा इसका बोचासर बीकानेर महिला दुग्ध सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। देखिए जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आ गया आपकी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या के में 70% से अधिक जनजातीय जनसंख्या रखते हैं, कौन से आपके, डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो आंसर हो जाएगा आपका केवल 2-4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य के औसत जनघनत्व से अधिक घनत्व रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको घनत्व याद होना चाहिए आपका। तो घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व राजस्थान का घनत्व कितना आपका 200 है, कितना आपका 200 है, ठीक है। इस 200 में आपका घनत्व में राजस्थान का देश में स्थान कौन सा आपका, घनत्व के तौर पर देखिए तो 24वां स्थान है। कौन सा स्थान आपका 24वां स्थान है। और देखो इस 200 से अधिक कितने जिले आपके घनत्व में, राजस्थान के अधिक तो आपके 18 जिले और न्यूनतम कितने आपके, इससे कम या न्यूनतम 200 से कम कितने आपके 15 जिले, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मैं क्या बचा अधिक, अधिक बचा तो 18 जिले आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वही बात करें हम इस 200 के सर्वाधिक नज़दीक की बात करें हम, तो नज़दीक की बात करें तो देखो आपका सिरोही का कितना है आपका घनत्व, सिरोही का आपका 202। और वहीं टोंक की बात करें तो टोंक का कितना आपका 198। दोनों जिले इंपॉर्टेंट है, याद करना, ठीक है। आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 की आपका देखो,
2001 से 2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की, बिल्कुल राइट। ठीक है, पहले तो ये देखिए आपके जो आपके राजस्थान की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है। आपकी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की आपकी 21.3%, 21.3% है। ठीक है, और वही आपकी बात करें 2001 में कितनी थी, 2001 के अंदर थी आपकी 28.41%। यानी देखो 10 की वृद्धि दर आपकी 21.3%, उसमें भी वृद्धि हुई है। नगरीय की बात करें तो 2011 के अंदर आपकी नगरीय कितनी है आपकी, 2011 के अंदर आपकी 29%, और वही नगरीय की बात करें हम 2001 में कितनी थी आपकी, 2001 में थी आपकी 27.81%। तो कितने प्रतिशत की देखो वृद्धि दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की, बिल्कुल राइट। तो ये तो जगह शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की, बिल्कुल। शिशु लिंगानुपात देखो पहले तो कितना था आपका 2011 का, कितना आपका शिशु लिंगानुपात 888। ठीक है, और वही 209 में 2001 में कितना था आपका, 2001 के अंदर था आपका 909। तो देखो कमी दर्ज की गई ना, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट। जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ पर देखो आपका 2000 अभी कितना आपका जनसंख्या घनत्व 200, और 2001 में कितना था आपका 165। 165 तो माइनस करो कितना आ रहा है आपका 35 आ रहा है। तो राइट, ये भी आपका बिल्कुल वृद्धि होगी। पहले 165 था 2001 में, 2011 में आपका 200 हो गया। तो तीनों कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 48 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आपका 49 की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिला युग्म में से लिंगानुपात के आधार पर उपयुक्त अवरोही क्रम है। लिंगानुपात के आधार पर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा देखो आपका राजसमंद कितना आपका 990 है। ठीक है, पालिया कितना आपका 987 है, और प्रतापगढ़ कितना आपका 983 है। तो आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वहीं बात करें आपके सर्वाधिक की बात करें हम, तो सर्वाधिक इसका आपका डूंगरपुर का कितना आपका 994, याद कर लेना। बाकी क्रम याद कर सकते हो, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। ठीक है, और वैसे राजस्थान लिंगानुपात की बात करें हम, राजस्थान की लिंगानुपात की यहीं पर देखो आपको समझना जरूरी है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना आपका 928, कितना आपका 928। ठीक है, और न्यूनतम किसका आपका, सर्वाधिक तो हमने देखा होगा इसमें आ गया आपका, और न्यूनतम की बात कर लेते हैं हम। न्यूनतम किसका आपका धौलपुर का, धौलपुर का कितना आपका 846। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आरोही क्रम तो बताना था, अवरोही क्रम। ठीक है, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक को मैंने ये बताया, ये आपको नहीं बताया, फर्स्ट ग्रेड वालों को बताया था। सर्वाधिक और न्यूनतम दोनों बता देता हूँ। ये देखिए अपना क्या आपका राजस्थान है, छोटा सा राजस्थान बना लेता हूँ मैं। ये अपना राजस्थान है। ठीक है, जैसा अपना देखो सबसे ज़्यादा है आपका कोटा, सबसे ज़्यादा किसका आपका कोटा का। ठीक है, कोटा के बाद दूसरे नंबर पर आपका जयपुर। ठीक है, फिर देखो सीकर जाते हैं, सीकर नहीं जाएंगे, फिर डायरेक्ट कहाँ पर रुकेंगे हम, झुंझुनू। 3 नंबर पर क्या आएगा आपका झुंझुनू। ठीक है, फिर वापस सीकर आएंगे, 4 नंबर पर आएगा आपका सीकर। ठीक है, इसी प्रकार हम ये तो आपका कौन सा क्रम था आपका सर्वाधिक, और न्यूनतम क्रम भी देख लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा टाइम हो गया, नहीं पीछे वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार समझाता मैं आपको। तो न्यूनतम की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसका आपका जालोर न्यूनतम। ठीक है, फिर जालोर के बाद में आपका सिरोही। तो सिरोही के बाद हमें बांसवाड़ा नहीं रुकना, डायरेक्ट कहाँ पर जाना, 3 नंबर पर आएगा आपका प्रतापगढ़ न्यूनतम के अंदर, और 4 नंबर पर आएगा आपका बांसवाड़ा। फिर हम बांसवाड़ा जाएंगे, तो देखो 3 पर ये आएगा और 4 पर बांसवाड़ा आएगा, 1 2। ठीक है, इसमें देखो 1 2 जयपुर। तो हमें क्या पूछा था, देखो हमें पूछा क्वेश्चन में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा आपका जयपुर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आगे के 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, समझना में आना चाहिए, टाइम लग जाए। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। और आपको एनालिसिस और विश्लेषण अच्छे लगे तो सभी दोस्तों के साथ अपने इस वीडियो को शेयर करना। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जो भी कमी या कैसा लगा आपको जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।